स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर अपना चल रहा था। उसमें अपना क्या है, मृदा का टॉपिक है वो चल रहा था। मृदा के टॉपिक में अपना क्या है, मृदा अपरदन अपन ने कल पढ़ा था कि मृदा अपरदन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है। मृदा अपरदन है वो कौन कौन से कारक हैं, जो प्रकार हैं जो क्या है सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन करते हैं, और अपरदन से जो मृदा का अपरदन जो लगातार हो रहा है राजस्थान में, उससे क्या है कौन कौन सी क्या है हानियां होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है अपन ने कल पढ़ी थी। आज अपना नया टॉपिक है मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण, और इसी के साथ अपन क्या है मृदा संरक्षण के उपाय है वो पढ़ेंगे। तो आज मेनली अपना टॉपिक है मृदा अपरदन के जो कारण हैं, किन कारणों से। प्रकार तो आपके क्या हो गए, जैसे मैंने प्रकार बताए थे, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के दो कारण बताए थे मेनली। एक तो क्या होता है आपका क्या है प्राकृतिक और त्वरित यानी मानव के द्वारा का जो होता है अपरदन होता है। दूसरा क्या है आपके वायु के द्वारा और जल के द्वारा। तो ये कल अपन ने पढ़ लिया था, ये कल मैंने आप लोगों को समझा दिया था अच्छे से कि जल के द्वारा मृदा का क्षरण है, मृदा है जो मृदा का अपरदन है वो किस तरीके से होता है। कि जल के द्वारा तो देखो कैसे होगा, पहले बौछार के रूप में, जब बौछार के रूप में मृदा के ऊपर, जमीन के ऊपर, धरातल पे जब बरसात की बूंद है वो ऊंचाई से क्या है नीचे आकर गिरती है, तो मृदा का जो संगठन है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के कारण क्या हो जाता है, जो मिट्टी के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या है बरसात के पानी के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और घुलने के कारण वो क्या हो जाते हैं, एक परत के रूप में बहना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बौछार के रूप में, बौछार के रूप में, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या है आपका परत के रूप में, ठीक है। जब ये क्या है पानी की बूंद है वो क्या है मिट्टी के साथ घुल कर क्या हो जाती है, जैसे ये आपका कोई भी एक क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी क्या हुई बरसात हुई, और बरसात होने के कारण मिट्टी का जो संगठन है वो टूट गया, या जो मिट्टी की जो ऊपरी परत थी जो जमी हुई थी वो क्या है बारिश की बूंद जो है ऊपर से क्या है काफी ऊपर से जब आती है तो क्या है धरातल के ऊपर क्या हो जाती है, ऐसे गिरना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से शुरू होती है, और शुरू होने से क्या है ये अपरदन है वो क्या हो जाता है, मृदा का अपरदन है शुरू हो जाता है, और परत के रूप में क्या हो जाता है वो दूसरे स्थान पर चला जाता है। जब ये दूसरे स्थान में जाता है तो जैसे ही क्या है समतल आपका जो भूभाग है, संपूर्ण भूभाग, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो भारत का हो, संपूर्ण भूभाग है वो कहीं भी आपको क्या है एक जैसा देखने को नहीं मिलता है। कहीं पे आपके पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे उबड़ खाबड़ जमीन मिलेगी, कहीं पे नदियां तटीय पहाड़ मिलेगा, कहीं पे आपका मैदानी भाग मिलेगा, कहीं पे आपकी झीलें बनी हुई है, कहीं पे तालाब है। तो इस तरीके से क्या है धरातल का जो भाग अपन देखने को मिलता है उसके अंदर क्या है विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही मान लो समतल भूभाग पे आया और कोई भी आपका क्या ढलान वाला, थोड़ा सा हल्का सा भी ढलान वाला क्षेत्र आया, तो क्या होता है इस तरीके से जो पानी है वो नलियों के रूप में बहने लग जाता है। कोई इधर से निकल गई, कोई इधर से निकल गया, पानी इधर से निकल गया, तो छोटी छोटी नालियां हैं वो इस तरीके से बढ़ जाती हैं। जब ये नालियों के रूप में बढ़ जाती हैं तो वो क्या हो जाती है आपका रील रूप ले लेती है, और यही रील क्या हो जाता है, ये जो नदियां होती हैं काफी बड़े बड़े क्या हो जाते हैं आपके नली का अपरदन, यानी कि ये नालियां जब बड़ा रूप ले लेती है नालियों का, कि मतलब किसी क्षेत्र के अंदर बह रही है और कटाव इतना कर देती है कि वहां के आसपास क्षेत्र को पूरे को क्या कर देती है काट देती है, तो वो आपका क्या हो जाता है अवनालिका अवनालिका अपरदन।
क्या है, जल के द्वारा क्या हो जाता है आपका अपर्दन है। ये अपर्दन के प्रकार माने गए हैं कि इस तरीके से अपर्दन के प्रकारों के रूप में आपका जल और वायु के द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है। तो ये अवनालिका अपर्दन होता है, और अवनालिका अपर्दन है देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आपका जो अपर्दन है सबसे ज्यादा कौन सा होता है, हानिकारक जो माना जाता है वो क्या होती है आपकी परतदार अपर्दन के द्वारा क्या होता है, सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। क्यों पहुंचती है, क्योंकि आपका ये जो ऊपरी परत थी वो क्या हो गई, इसके साथ में पानी के साथ बहकर चली गई। और मृदा के लिए कहा जाता है कि आपके 600 से 1000 वर्ष तक क्या है, 600 वर्ष से लेकर 1000 वर्ष के बीच में क्या है, मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो मृदा थी वो तो क्या हो गई, बहकर दूसरे स्थान पर चली गई। तो यहाँ के जितने भी खनिज पदार्थ थे वो तो क्या हो गए, दूसरे स्थान पर बह के चले गए। तो सबसे ज्यादा हानिकारक है उपजाऊपन की दृष्टि से, तो सबसे ज्यादा परतदार अपर्दन है वो सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन होने के बाद इनमें आपका क्या आ जाता है, भूसंकलन है। भूसंकलन के बाद में आपके नदी के किनारों का कटाव है, समुद्र के किनारों का कटाव है। इस तरीके से क्या है, मृदा का अपर्दन होता है। दूसरा आपका क्या है, जो वायु के द्वारा बताया था, तो वायु के द्वारा क्या होता है, शुष्क जो क्षेत्र होते हैं आपके, वहां पे क्या होता है, वायु के द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है। और शुष्क क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पे क्या है आपके सबसे ज्यादा अपर्दन है वो देखने को मिलता है। और जोधपुर का जो काजरी जिसे कहा जाता है, आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय शोध संस्थान, केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान, केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान के द्वारा क्या है, क्षेत्रीय भी आएगा, क्षेत्रीय काजरी जिसे कहा जाता है काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय शोध संस्थान कहाँ है, जोधपुर में है। इसके द्वारा क्या किया गया कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्षेत्र आपका किसमें सम्मिलित किया गया, पश्चिमी क्षेत्र शुष्क क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे जो संस्थान के द्वारा क्या है, विशेषज्ञों का मानना है, उन्होंने कहा है कि थार भूमि से वायु के साथ साथ क्या हो जाता है, हवा के द्वारा क्या है, बालू का अपर्दन है वो लगातार क्या हो रहा है, विस्तार होता जा रहा है। और इसका जो मुख्य कारण है, जो आपका जोधपुर में क्या हो रहा है, जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय शोध संस्थान के द्वारा आपके विशेषज्ञ जो माने जाते हैं, विशेषज्ञों द्वारा ये माना गया कि वहां पे जो शुष्क क्षेत्र है, जो आपका ये जो अपर्दन हो रहा है वायु का, वो सबसे ज्यादा कैसे हो रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग जो है, वहां पे क्या हो रहा है, आपका जो पेड़ पौधे हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। और जब लगातार पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, तो जिसके कारण क्या है, शुष्क क्षेत्र तो है ही, दूसरा वहां पे जो पेड़ पौधे होंगे वो भी क्या होंगे आपके काट दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी का जो भाग है उसके आसपास की जितनी भी वनस्पति है वो धीरे धीरे काटी जा रही है, जिसके कारण क्या है, मरुस्थल का जो विस्तार है, मरुस्थल का विस्तार बढ़ता जा रहा है। किसके कारण, जितने भी पेड़ पौधे हैं वहां पे, तो वो क्या है, लगातार काटे जाने के कारण उस क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तार है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है।
इसका मुख्य कारण है वो समझ में आ गया कि मुख्य कारण क्या है आपका, तेजी से जो वनस्पति है वो काटी जा रही है, और आपका मरुस्थलीय जो थार का जो मरुस्थल की जो जलवायु है वो आपकी कैसी है, शुष्क है। और शुष्क होने के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपका वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण जो वृक्षों की शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, तेजी से वायु का अपर्दन हो रहा है। और वायु द्वारा अपर्दन है वो लगभग आपके कौन से क्षेत्रों में, जो आपके पश्चिमी क्षेत्र आते हैं, जैसे जैसे बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता जा रहा है, लगभग क्या है आपका विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी के अंदर आपका क्या है और क्षेत्र है वो भी सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे सीकर है, कुछ भाग जयपुर का है, कुछ भाग झुंझुनू का भी है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है वायु के द्वारा भी क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका अपर्दन की जो क्रिया है, अपर्दन है वो क्या है वायु के द्वारा बढ़ता जा रहा है। और आपका जल के द्वारा अपर्दन जो आपके पूर्वी क्षेत्र हैं, जिनके अंदर आपका है कोटा है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, दौसा है, आपका भरतपुर है, धौलपुर है, इन क्षेत्रों के द्वारा क्या है जो आपकी गंभीरी नदी है, चंबल नदी है, ढूंढ नदी है, इनके द्वारा क्या है जल का अपर्दन है वो सबसे ज्यादा होता है। और जो अवनालिका अपर्दन की अगर बात करते हैं तो चंबल नदी के द्वारा क्या होता है अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। और इन्हीं के द्वारा क्या है आपके बीहड़ बनते हैं, जो आपके क्या है दो मीटर से लेकर आपके 200 मीटर की गहराई तक क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी नालियों का जो विस्तार कर देती हैं, वो ये आपकी चंबल, गंभीरी, ढूंढ और बाणगंगा, ये नदियां हैं क्या करती हैं आपकी अवनालिका अपर्दन या बीहड़ का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से क्या है मृदा का अपर्दन क्या है ये सविस्तार अपन ने वर्णन कर लिया था। थोड़ा कुछ बच गया था इसलिए मैंने आज आप लोगों को फिर से इसको समझाया है। उसके बाद आपका आता है मृदा अपर्दन के कारण। देखो मृदा की समस्या अपन ने पढ़ ली, मृदा के प्रकार अपन ने पढ़ लिए, मृदा अपर्दन होता क्या है ये अपन ने पढ़ लिया। तो मृदा के अपर्दन के मेन क्या कारण है, मृदा है, मृदा का मतलब देखो क्या होता है, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे मृदा उड़कर या बहकर चली जाती है, कट कर चली जाती है दूसरे स्थान पे, वही आपकी क्या है मृदा अपर्दन है। या इसको एक छोटी सी भाषा में अगर कह सकते हैं तो रेंगती हुई मृदा भी इसको बोल सकते हैं। तो वो भी क्या है आपका अपर्दन के रूप में अपन इसको संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जो मृदा का अपर्दन है वो किन किन कारणों से होता है उसकी अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मृदा का जो अपर्दन है वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा मृदा का अपर्दन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 50 वर्षों से, पिछले 50 वर्षों से क्या हो रहा है, तेजी से क्या है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो देखो मृदा के अपर्दन पे किस प्रकार से प्रभाव डालेगी। अगर देखो जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो जनसंख्या जब लगातार बढ़ रही है तो उसको खाने के लिए, उसको रहने के लिए उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी तो बढ़ेंगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपके जितने भी संसाधन है काम में लिए जाते हैं वो भी आपके बढ़ने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति के अंदर जो संसाधन है वो तो क्या है सीमित मात्रा के अंदर है, लेकिन मानव की जो आवश्यकताएं हैं, मानव जो वृद्धि कर रहा है उसकी तुलना में संसाधन है आपके क्या होते हैं, कम मिलते हैं, कम पाए जाते हैं। तो क्या है पिछले वर्षों से मतलब 50 सालों से अगर बात करें, पिछले 50 सालों से, तो
तो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा, वनों का कटाव, वनों का कटाव होगा तो क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। किस तरीके से, वनों का कटाव होगा तो मृदा अपरदन है कि मेन कारण क्या है, लगातार क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके रहने के लिए, उसको उद्योग धंधे मतलब जो संसाधन है उसको काम में लेने के लिए तो अनेक प्रकार के उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। वनों को काटकर जो जंगली क्षेत्र है, जो धीरे धीरे क्या है आपका क्या है, वहां पे उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, कंपनियां बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं। तो क्या है, वो जंगलों को काट काट कर क्या है, आसपास के पेड़ पौधों को काट कर क्या कर रहे हैं, अपने रहने लायक स्थान बना रहे हैं। अपने जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कोई भी उद्योग स्थापित हो रहा है, उसको क्या है, रोजगार मिल जाए, जिससे कोई कंपनी स्थापित हो रही है। तो इस तरीके से क्या है, जनसंख्या वृद्धि, ये मेन कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, वनों का कटाव हो रहा है। और वन जब कट जाएंगे तो साधारण सी बात है, चाहे वो वायु अपरदन हो, वायु अपरदन, या क्या है, जल अपरदन, दोनों ही क्या है आपके प्रभावी हो जाएंगे। वायु अपरदन है वो तो क्या है, डायरेक्ट अगर कहीं से पेड़ पौधे कट जाएंगे तो शुष्क क्षेत्रों से जैसे ही धीरे भी हवा चलेगी तो वो मृदा है आपके क्या होती है, शुष्क होती है, उसमें नमी नहीं होती है। तो जो उसके कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे हुए रूप में मिलेंगे, यानी उनके अंदर नमी होगी तो उसके अंदर वायु के द्वारा अपरदन है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शुष्क क्षेत्रों की अगर अपन बात करते हैं, वन वाले इलाके की अगर अपन बात करते हैं कि जहां से पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे वायु का अपरदन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जल अपरदन कि जल के द्वारा अपरदन कैसे होगा, कि पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं, जैसे नदी वाला क्षेत्र है, कोई भी एक नदी नालों का क्षेत्र है, वहां से अगर पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं तो आपकी जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, इस तरीके से जड़ें फैली हुई होती है गहराई में, ठीक है, इस तरीके से फैली होती है। तो इन जड़ों के अंदर क्या है, मृदा है वो क्या है, जड़ें क्या है, मृदा को बांध कर रखती हैं। तो यहाँ पे अगर पानी का प्रभाव होगा तो क्या होगा, कटाव तो होगा। लेकिन क्या है, जैसे मान लो यहाँ से पानी तेजी से आया और यहाँ पे जड़ फैली हुई है, तो क्या है, ये जड़ें हैं पानी के बहाव को क्या कर देती है, रोक लेती है थोड़ा, और फिर आगे चलती है। तो फिर जैसे ही यहाँ से मृदा निकली तो ये वाली जड़ रोक लेगी। तो इस तरीके से क्या है, कटाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका पानी का प्रभाव है वो कम हो जाता है पेड़ पौधों की वजह से, तो कटाव है वो कम होगा। अगर इस क्षेत्र के अंदर आपका जनसंख्या वृद्धि के कारण पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रवाह है, जो पानी का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, वो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा होगा, वो ज्यादा कटाव होगा। तो इस तरीके से पहला तो क्या है आपका, तेजी से बढ़ती आबादी, या कह सकते हैं तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके द्वारा भी क्या है, वनों का तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिससे वनों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, जिससे वायु अपरदन व जल अपरदन दोनों की क्रिया तेजी से होने लगती है। दोनों की क्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तेजी से होने लग जाती है। दूसरा अगर कारण बात की जाए, 50 वर्षों से तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिससे वनों को काटा जा रहा है, जिससे क्या, वायु अपरदन जल अपरदन दोनों की क्रिया क्या है, तेजी से होने लगती है, और क्या हो जाता है आपका, मृदा अपरदन।
मृदा अपरदन होता है। ठीक है। दूसरा अगर कारण की बात करते हैं तो आपका दूसरा कारण आता है अर्ध शुष्क व चारागाह। देखो, एक है आपका शुष्क क्षेत्र, एक है आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र। देखो, शुष्क क्षेत्र में तो क्या होता है, वनस्पति इतनी ही उग पाती है झाड़ियों के रूप में, तो वो धीरे धीरे क्या है, उसको पानी नहीं मिल पाता, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन अर्ध शुष्क क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे क्या होता है, वनस्पति भी होती है, घास फूस भी होता है, झाड़ियां भी होती हैं। तो वहां पे जो आपके चारागाह होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो क्या है, पशुपालन करते हैं। ठीक है, जैसे भेड़ पालन है, बकरी पालन है, या आपके जो गौशाला जो बनाई जाती है, बहुत सारी गायों को एक साथ में रखा जाता है, बहुत सारी भेड़ों को, बकरियों को, इस तरीके से क्या है, जो पशुओं को पालते हैं, पालतू पशुओं को, उनके द्वारा क्या हो जाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाता है, आपके पशुओं के द्वारा क्या हो जाती है, चराई कराई जाती है। कौन से क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। तो जिसके द्वारा क्या हो जाती है, जो छोटी छोटी घास होती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, जो छोटी छोटी वनस्पति जो उगती है बरसात के कारण, वो क्या हो जाती है, पूरी उन पशुओं के झुंड के द्वारा, पशुओं के द्वारा क्या कर दी जाती है, नष्ट कर दी जाती है। जिसके द्वारा क्या होता है, आपका अपरदन है वो शुरू हो जाता है। तो दूसरा कारण आपका क्या है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुओं द्वारा वनस्पति का नष्ट करना या पशुओं के चारागाह के लिए उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां की झाड़ियां छोटी छोटी घासें सब नष्ट हो जाती हैं और इस तरह से मृदा का कटाव होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया ये कि पेड़ पौधे वनस्पति वहां पे होती तो है, कौन से क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, लेकिन क्या होता है वहां पे क्या है, पेड़ पौधे जो वनस्पति होती है उनको किनके द्वारा, आपके जितने भी पशुपालन जो किए जाते हैं, जो झुंड के रूप में, या तो उनको खुला छोड़ दिया जाता है, या क्या है, उनको जब चराया जाता है तो वो क्या है, जड़ समेत उन पेड़ पौधों को उखाड़ लेते हैं, जिसके कारण वहां की जो मृदा होती है वो क्या पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। उसके जो कण होते हैं, वो जो आपके संगठन बना हुआ होता है, वो क्या हो जाता है, आपका इस तरीके से नष्ट हो जाता है। तो वहां पे क्या है, या तो हवा के द्वारा या क्या है, जल के द्वारा वो मृदा है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये आपका मृदा अपरदन का दूसरा कारण होता है। तीसरा आपका क्या होता है कि आपके जो राजस्थान के अंदर जो वर्षा ऋतु से पूर्व क्या होता है, बसंत काल आता है। बसंत जैसे वर्षा जो होती है, वर्षा से पहले
जो कहा जाता है ना, मानसून से पहले पूर्व वर्षा जो होती है, यानी कि एक तो मानसून आता है और एक मानसून से पहले जो बरसात होती है, तो उस बरसात के कारण भी क्या हो जाता है, आपका मृदा का अपरदन है वो होने लग जाता है। कैसे? यानी कि मानसून से पहले, यानी कि आपकी क्या आती है, अप्रैल के महीने में, मार्च, अप्रैल के एंड, मार्च का एंड और आपका अप्रैल का जो महीना होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपका बसंत काल आता है और उसमें क्या होती है, आपकी हवाएं चलती हैं। तो हवा जब चलती है तो आपका क्या होता है, पतझड़ जो वनस्पति है, कहते हैं कि जो बसंत काल आता है उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। गिराने के कारण क्या होते हैं कि जैसे ही क्या होती है आपकी, अगर पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो झड़कर नीचे वहीं रह जाती हैं, तो उसी क्षेत्र के अंदर क्या हो जाते हैं, वो अपने आप सड़ने गलने लग जाती है, जिसके कारण क्या है, मृदा के अंदर क्या है, पोषक तत्व है वो धीरे धीरे क्या है, अपने आप क्या है, सड़ गलने के कारण क्या होता है, मृदा के अंदर क्या है, पोषक तत्व है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इसी समय क्या है, आपकी तेज हवा या कह सकते हैं आंधियां हैं वो चलने लग जाती हैं, जिसके कारण वो पेड़ पौधों ने पत्तियां गिराई थी, वो हवा के कारण, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं और सूखने के कारण वो क्या बन जाती है, हल्की हो जाती हैं, और हल्की होने के कारण क्या हो जाता है, अगर उनके ऊपर क्या है, बरसात गिर जाती है, पानी गिर जाता है, बरसात हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो पेड़ पौधे की पत्तियां वहीं पे रहती हैं। लेकिन वहां पे अगर पेड़ पौधे हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देती है और सिर्फ क्या है, हवा चलती है, और हवा चलने के कारण वो क्या होते हैं, आपके पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस तरीके से भी क्या है, आपका जो मानसून से पहले जो बरसात होती है, मानसून से पहले आपकी जो बसंत काल आता है, जिसके कारण क्या है, तेज आंधियां चलती हैं, जिससे क्या हो जाता है, आपका मृदा का अपरदन है वो शुरू हो जाता है। यानी कि आपका तीसरा कारण है मृदा अपरदन में वर्षा ऋतु से पहले बसंत काल के आने से भी मृदा का कटाव होता है। कैसे होगा? अभी बताया है कि वर्षा ऋतु से पहले आपकी जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गिरती हैं बसंत ऋतु में, और वहां पे अगर बसंत ऋतु के अंदर क्या है, आपकी हवा चलती है और हवा के कारण वो जो वहां पे जो वनस्पति थी उनके पेड़ पौधों की पत्तियां हैं हवा के कारण दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आपका मृदा का अपरदन करने में आपका बसंत काल है, वर्षा ऋतु से पहले जो बसंत काल आता है उसके द्वारा भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होने का कारण माना जाता है। दूसरा है आपका अनेक प्रकार के पहाड़ी ढालों पर क्या हो जाता है, झूमिंग कृषि, यानी कह सकते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं राजस्थान के अंदर, झूमिंग कृषि को वालरा कृषि है वो कहा जाता है। किसको? झूमिंग कृषि को। ठीक है, झूमिंग कृषि को वालरा कहा जाता है राजस्थान के अंदर। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर या पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोगों का जो इलाका होता है, वो लोग क्या करते हैं, झूमिंग कृषि अधिक करते हैं। झूमिंग कृषि होती क्या है, देखो अगर ये उतार लिया तो मिटा दो। देखो झूमिंग कृषि है वो होता क्या है, ये समझाती हूँ पहले तो। देखो जैसे मान लो ये आपका कोई भी एक इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, तो क्या है, झूमिंग कृषि के लिए क्या होता है, ये इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इस वाले भाग के अंदर क्या है, आपके पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे क्या है, कृषि कार्य है
वो किया जाता है जब कृषि कार्य कर लिया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जो घास फूस होता है, उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद में यहाँ पे जो राख होती है, फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। जब क्या है 2 या 3 साल तक, 2-3 वर्ष तक यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। और उसके बाद में जैसे मान लो यहाँ पे कृषि कार्य किया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, जितनी भी वनस्पति थी उसको जला दिया गया। तो ये क्या हो गया, 2-4 साल के लिए तो कृषि योग्य हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर क्या है, जलाने के बाद में क्या है, कोई भी खाद, प्राकृतिक खाद इस क्षेत्र के अंदर नहीं गिर रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, लवणीय होने लग जाता है। यानी उपजाऊ जो होता है उसके अंदर मृदा का जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या है, आदिवासियों द्वारा, जैसे ये क्षेत्र है, कोई भी एक जंगली क्षेत्र है, वहां पे क्या की गई, कृषि की गई। और वहां पे क्या कर लिया गया, वहां के क्षेत्रों को काट लिया गया, वनस्पति को जला दिया गया और यहाँ पे क्या करने लग गए, कृषि कार्य किया। फिर वही कंडीशन यहाँ पे लागू हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे पूरा जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, आपका अनुपजाऊ बन जाएगा। धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इन क्षेत्रों के अंदर उपजाऊपन जो है मृदा का, वो क्या है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। कि उसके अंदर क्या है, पोषक तत्वों की जो कमी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर जैसे नॉर्मली अगर अपने खेतों के अंदर ही देख लो, 2-4 साल तो अपन क्या है, कृषि कार्य करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, उत्पादन है वो कम हो जाता है। जब ये उत्पादन कम हो जाता है तो क्या होने लग जाता है, ऐसे सोचते हैं कि जो खाद है वो कम होने की वजह से क्या हुआ है, उत्पादन है वो कम हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, खाद का प्रयोग किया जाए जिससे क्या है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, वनों को काट कर कृषि योग्य बनाया जाता है। और इन कृषि योग्य बनाने के कारण ये जो बनाया जाता है, और यानी कि इस क्षेत्र के अंदर अगर वनों को तो काट दिया, वनों को काट दिया, कोई भी वन है उनको काट दिया, काटने के कारण ये दोनों क्षेत्र क्या हो गए, वनस्पति विहीन हो गए। तो जैसे भी हवा समझ लो या आपका बरसात हुई तो इनके द्वारा क्या होगा, कटाव होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये मृदा है वो उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस तरीके से झूमिंग कृषि के द्वारा भी क्या हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है। और ये अधिकतर आपके कौन से क्षेत्रों में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो आदिवासी इलाका है, उदयपुर, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता है। और जैसे वन से क्या हो जाते हैं, ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है, जिसके कारण क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, अनुपजाऊ बनता चला जाता है। तो आपका अगला जो कारण है मृदा अपरदन का, वो क्या है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है, जिसमें वनों को काटकर वहां कृषि योग्य क्षेत्र बनाया जाता है और कृषि योग्य बनाया जाता है और कृषि की जाती है, जिससे वहां धीरे धीरे
धीरे धीरे वनों की कमी से कटाव या बहाव शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, मृदा का अपरदन है वो होने लग जाता है। आगे बात करते हैं आपके, तो आगे जो है आपका इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, कौन कौन से जो जिले हैं वो आते हैं आपका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, अधिकतर क्या कौन सी कृषि, झूमी कृषि है वो अपनाई जाती है। और दूसरा क्या है, अवैज्ञानिक ढंग से क्या की जाती है, आपकी कृषि की जाती है, जिसके कारण मृदा है वो क्या पड़ जाती है, आपकी ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होने लग जाता है, आपका जो चक्र है ढीली पड़ने के कारण क्या हो जाता है, जो मृदा का जो संगठन है वो टूट जाता है और क्या होने लग जाता है, मृदा के अंदर कटाव होने लग जाता है। अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करने से मृदा अपरदन होता है। जैसे क्या है, अवैज्ञानिक ढंग, जैसे मान लो क्या है, कृषि कार्य कोई भी एक क्या है क्षेत्र है, उस क्षेत्र के चारों तरफ क्या है, मेड़बंदी नहीं की जाए, यानी मेड़बंदी कर देते हैं तो क्या है, हवा के द्वारा भी मृदा का जो कटाव है वो धीमा पड़ जाता है, और क्या है, जल के द्वारा भी क्या है, उस क्षेत्र की जो मृदा होती है वो क्या है, दूसरे जगह पे नहीं जा पाती। समुच्चय जो है आपके, समुच्चय तरीके से आपकी जो समुच्चय रेखाओं के द्वारा से समानांतर जुताई न करने से भी क्या है, आपका फसल चक्र है वो अपनाए जाने के कारण आवरण फसल है वो क्या है, आपकी बोने से क्या हो जाती है, आपकी मिट्टी का कटाव होता रहता है। कि जैसे मान लो आपकी जो समुच्चय रेखाएं, या ऐसे समझ लो आप लोग, कौन से जो मेड़बंदी की जाती है जो खेत के चारों तरफ, वो होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है, क्योंकि आपका जो अपरदन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है या कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो आपका पेड़ पौधे हैं वो क्या है, क्रम वाइज लगाए जाए। जैसे मान लो ये आपका कोई भी एक क्या है खेत है, और खेत के क्या है, कतार के अनुसार इस तरीके से पेड़ पौधे हैं वो क्या है, आपके जो खेत के चारों तरफ इस तरीके से लगाए जाएं, जिसके क्या कारण क्या होता है, आपके जो कतार के रूप में अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहां पे जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मृदा का ये भी क्या है, एक कारण के रूप में माना जाता है। और क्या है, अवैज्ञानिक ढंग से, यानी कि इस तरीके से अपनाया जाएगा तो क्या होगा, मृदा का जो अपरदन है वो क्या है, रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अवैज्ञानिक ढंग से क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है, जिसके कारण क्या है, मृदा का कटाव है वो होता है। अगर बात करते हैं मृदा संरक्षण की, मृदा संरक्षण की उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय, अब ये क्या है, जो कारण बने हैं उसी में आपका उपाय है वो छुपे हुए हैं। मृदा संरक्षण के उपाय, क्या उपाय होंगे, देखो सबसे पहले क्या है, जनसंख्या वृद्धि है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, रुकनी मतलब रुक तो नहीं सकती लेकिन क्या है, धीमी गति, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो तेज हो रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी क्या है 2 बच्चों वाला जो कानून लगाया है, उससे भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर क्या है, प्रभाव है वो पड़ा है, जिससे क्या है, धीरे धीरे
आपका जो मृदा का संरक्षण है वो हो रहा है। मृदा का संरक्षण कैसे होगा कि जनसंख्या वृद्धि होने से लगातार क्या हो रहे हैं, जो आपकी वनस्पति है वो काटी जा रही है, तो उससे क्या है आपका मृदा का अपरदन हो रहा है। और जैसे ही जनसंख्या थोड़ी कम हो जाएगी तो ये क्या होने लग जाएंगे, वृक्षारोपण है वो क्या वन है वो क्या है कम काटे जाएंगे, और कम काटे जा रहे हैं उनकी जगह पे क्या है वृक्ष है वो अधिक मात्रा में लगाए जाएं। हर व्यक्ति के लिए एक नियम बना देना चाहिए जिससे क्या है आपका मृदा का जो अपरदन हो रहा है वो क्या हो जाए, रुक जाए, कि हर व्यक्ति के द्वारा क्या है पेड़ पौधे लगाए जाएं। कम से कम 10 से 20 पेड़ पौधे अगर एक आदमी एक इंसान लगाता है तो बहुत ज्यादा वनस्पति है वो होगी, जिससे क्या है मृदा का संरक्षण है वो हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, वनों को या अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। दूसरा क्या है, वनों को या अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। दूसरा है आपका खाली पड़ी जो पहाड़ी क्षेत्र है। देखो बंजर और खाली भूमि है, बंजर और खाली भूमि के अंदर क्या है, जो बंजर भूमि है वहां पे क्या होगा आपका सबसे ज्यादा, वहां पे कृषि कार्य तो किया नहीं जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे भी कृषि कार्य करना क्या हो जाता है, थोड़ी मतलब होता तो सही है, आपकी सीढ़ी नुमा कृषि है वो की जाने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे कृषि कार्य है वो किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है आपका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण आपका जो बंजर भूमि है, जो आपकी खाली पड़ी भूमि है, वहां पे क्या किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण है वो किया जाना चाहिए। बंजर व खाली भूमि बंजर व खाली भूमि में वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो मृदा का संरक्षण होगा। अधिक से खाली और बंजर भूमि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पे भी अगर क्या होगा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो भी क्या होगी आपकी वृक्षों का जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे तो मृदा का संरक्षण है वो अपने आप होने लग जाएगा। मेड़बंदी और क्या है, मेड़बंदी। तीसरा मेड़बंदी के द्वारा मृदा कटाव, मृदा संरक्षण किया जा सकता है। मेड़बंदी से कैसे कि चारों तरफ खेत के क्या है मेड़बंदी कर दी जाए, जिसके कारण क्या है हवा के द्वारा और पानी के द्वारा जो आपका संरक्षण अपरदन हो रहा था वो क्या हो रुक जाए मेड़बंदी के द्वारा। अगर आगे बात करते हैं तो आपका क्या है मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या है खेती जो की जाती है वो क्या है टेढ़ी मेढ़ी रूप में की जाए। जैसे मान लो इस तरीके से मैदानी क्षेत्र है, कोई भी एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे अगर इस तरीके से हल चलाया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हल चलाया गया, ठीक है, तो वो क्या है हल चलाने से क्या हो जाती है जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है खोखली बन जाती है। ठीक है, खोखली बनने से क्या होगा थोड़ी सी भी हवा चली तो वो हवा के साथ ही क्या होने लग जाती है मृदा है वो उड़ जाती है, या क्या होगी इस तरीके से अगर आपका मतलब हल चलता है और आपकी बरसात हो गई तो इस तरीके से क्या है कटाव है वो बहुत जल्दी होने लग जाता है। तो ऐसे मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या है इस तरीके से टेढ़ी मेढ़े रूप के अंदर क्या है आपकी क्या है फसलों का उत्पादन है किया जाए, जिसके कारण ये जैसे टेढ़े मेढ़े रूप में अगर आपका उत्पादन किया जाएगा फसलों का तो क्या होगा वो मृदा का जो कटाव है वो इस तरीके से क्या है रुकना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा आपका समतल मैदानी क्षेत्र में टेढ़े मेढ़े रूप में मैदानी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों में
टेढ़े मेढ़े रूप में कृषि की जाए, जिससे क्या होगा, मृदा का संरक्षण है वो होने लग जाएगा। ऐसे ही बात करें आपके, तो आपका क्या है, चारागाह है, यानी कि जो मैंने कहा था अर्ध शुष्क क्षेत्रों से क्या है, पशुओं के द्वारा क्या होता था, चारागाह है या चराया जाता था, जिसके कारण क्या है, मृदा का अपरदन होता था। तो पशु चारण है, पशु चारण कम किया जाए या रोक होनी चाहिए। किसके ऊपर, एक झुंड के रूप में बहुत सारे पशु पक्षियों को एक क्षेत्र में अगर छोड़ दिया जाता है तो वो क्या है, पूरी वनस्पति को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, पशु चारण कम किया जाए या रोक दिया जाए। जो आपके क्या है, पशुपालन जो किए जाते हैं एक झुंड के रूप में होता है, उसके द्वारा। बहते जल और जल की मात्रा को कम करने के लिए क्या है, जैसे मान लो कोई भी क्या है, तेजी से क्या है, नदी बह रही है, ठीक है, नदी का प्रवाह आ रहा है, तो क्या है, हर क्षेत्र के अंदर ये होना चाहिए, जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के पानी को क्या है, या तो तालाब के रूप में एक गड्ढा खोदकर बरसात का पानी है वो एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए, या बड़े बड़े बांधों का निर्माण होना चाहिए, जिसके कारण क्या है, वहां पे जो किसी क्षेत्र से मृदा बहकर आई है वो क्या है, एक जो तेज पानी का बहाव जो होता है वो क्या है, उस तालाब के अंदर क्या है, पानी की मात्रा है वो वहीं पे क्या है, रुक जाए, जिसके कारण क्या होता है, आपका मृदा का संरक्षण हो सकता है। तो तेजी से बहते पानी को तालाब या बांध के द्वारा रोका जाए और बाद में उस पानी से सिंचाई की जाए। तो वहां का क्षेत्र के अंदर जो पानी की कमी है उसको भी दूर किया जा सकता है, और उस पानी के अंदर जो मृदा के साथ में खनिज लवण आ गए थे वो क्या है, उसी क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और पानी के साथ में वापस क्या होने लग जाते हैं, उस क्षेत्र में धीरे धीरे वापस जाने लग जाते हैं। तो इस तरीके से मृदा संरक्षण का अपना टॉपिक है, संरक्षण का जो टॉपिक है मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन, वो अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे नया टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।